हेलो स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह क्या होते हैं। समांतर श्रेणी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। सीक्वेंस क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Sequence, a set of numbers arranged in some definite order and formed according to some rules is called a sequence। यानी यदि हम नंबर्स को इस प्रकार अरेंज करें कि उनका एक डेफिनेट ऑर्डर बने और इस प्रकार जो ऑर्डर बनता है उसे क्या कहते हैं, हम सीरीज कहते हैं। अब सीरीज भी कई प्रकार की होती है। जैसे अभी हम 10th क्लास में हैं तो अभी हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। फिर यदि हम 11th-12th में जाते हैं तो हम गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं अभी आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। समांतर श्रेणी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, a sequence in which the difference of each term from its succeeding term is constant throughout is called an arithmetic sequence or AP। यानी यदि सीक्वेंस के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, मतलब यदि हम उसके बाद में से टर्म को, पहले वाले टर्म को घटा रहे हैं और यदि यह जो अंतर है जो समान आ रहा है तो वह एक समांतर श्रेणी का निर्माण करेगी। जैसे कोई श्रेणी होगी A1, A2, A3, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार है, कहाँ तक है, AN तक जा रही है। यदि मैंने क्या बोला था, इट्स सक्सीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, यदि उनका सक्सीडिंग टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार AN माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, D के इक्वल होना चाहिए। जहाँ D क्या होता है, सार्वंतर होता है, और A क्या होता है, प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस प्रकार हम AP को समझते हैं। AP जैसे मैंने कोई सीरीज दे दी आपके पास 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब हमें पता करना है कि यह AP है कि नहीं है। तो AP पता करने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच का सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान, इक्वल होना चाहिए। जैसे A1 A कितना है, इसमें A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है कितनी, 6, और A4 की वैल्यू है 8। अब हम देखते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हम करेंगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक बार जब भी हम उसके बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म को घटा दे रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, समान अंतर प्राप्त हो रहा है। अतः इस प्रकार की जो श्रेणी बनेगी उसे क्या कहेंगे, हम समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी को एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल टर्म के फॉर्मूले को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म क्या होता है इसका, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या हो, A हो, और उनके बीच का सार्वंतर क्या हो, D हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो, D हो, और उनमें पदों की संख्या n हो, नंबर ऑफ टर्म इज n, और लास्ट टर्म क्या हो, an हो, तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जहाँ an क्या है, अंतिम पद होगा, a क्या होगा, फर्स्ट टर्म, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, एंड d क्या होगा,
कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो पेपर में 1 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन की, उस पेपर में हमें लास्ट टर्म दे दिया जाता है और प्रथम पद दे दिया जाता है और सार्वंतर दिया जाता है, तो पूछते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं हम इसी पे। उसने दे दिया ए एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 4 है। तो ये बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें पता है ए एन की वैल्यू कितनी है, 50 है। 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी फाइंड करनी है हमने, और डी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 48 हो गया। 48 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4 को यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। इस प्रकार हम n को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पदों के योग का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। हमें पद दिए जाते हैं, अंतिम पद दिया जाता है, n की वैल्यू भी दी जाती है। बोलते हैं कि इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई सीरीज दे दी 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक है 20 तक है। तो अगर हम सपोज दैट ये 4 टर्म दिए जाएंगे, तो ये सपोज दैट ये 4 टर्म दे दे और बोलेंगे कि हमको कि इसका सम निकालेंगे, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि तो इसी तरह उन्होंने 20 तक दे दिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है, उसे क्या बोलते हैं, n पदों का योगफल। अब n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम फाइंड करेंगे। उसको बोलेंगे s, उसको डिनोट करते हैं Sn से। Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये इस फॉर्मूले का यूज़ हम किस में करते हैं, पदों की संख्या का योग निकालने में करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम, यदि हमारे पास डायरेक्ट लास्ट टर्म दिया हो, बोल रहा है कि इसमें पदों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे हम। इफ लास्ट टर्म इज गिवन, यदि लास्ट टर्म दिया हो तो क्या करेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं, n पदों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और इसके लिए कुछ कंडीशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंडीशनल फॉर्मूले हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे इफ an is given, then common difference क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या होता है an माइनस 1। और दूसरा कंडीशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, दूसरा पढ़ेंगे इफ Sn is given, then nth term is given by an निकालेंगे तो Sn माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा। और यदि क्या होगा, इफ a, b, c आर इन AP, यदि 3 नंबर क्या हो AP में हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है b इज इक्वल टू
ए प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट तीन चीज़ हमारे पास क्या दे दी है, समांतर श्रेणी में दे दी है, तो उसका फॉर्मूला कहता है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि हमारे समझ में ये 3 फॉर्मूले या ये 4 फॉर्मूले आगे होंगे तो हम 10th क्लास की किसी भी क्वेश्चन को अब छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड है कि फाइंड द 13th टर्म ऑफ ईपी। यदि हमारे पास ईपी दी गई हो, हमें पता है कि सबसे पहले जब भी हम बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ता है। ठीक है, यदि हमको अच्छे नंबर लाने हैं तो हमको पता है कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रथम पद, इसे बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। प्रथम पद ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10। अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है ए एन माइनस 1, मतलब अपने से दूसरे वाले में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी है 7 है और a1 की वैल्यू कितनी है 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 में से 7 के -3। हमारे पास क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, 13th टर्म निकाल सकते हैं। अब हमको पता है कि हमको फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें पता है कि एन की वैल्यू कितनी रखनी है, हमने 13th टर्म निकालना है ना, तो ए एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम 30, तो ये आ जाएगा ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू कितनी रखी मैंने 30 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 13th इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस 13 में से 1 गया 29 इंटू डी, इसका ये फॉर्मूला निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ए 30 इज इक्वल टू हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3, तो 10, शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है ए 30, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, डी की वैल्यू कितनी है -3। अब देखो 10 प्लस इंटू माइनस 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 87, 3 9 27, 3 9 6 2 8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 77 क्या आ जाएगा